हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला याद करना है, A=P1+R/100 ऊपर मट्टी, वैसे कहीं यूज ना है फिर भी देखना है। CI होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे, जो हमारी दर है, रेट और समय, इनको हम कैसे निकालें। अगर जैसे हमें अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, चौमासी, पंचमाही, महीने ऐसे दे देता हूँ, तो हमें बस यहाँ देखना है। अगर मान लो हमसे अर्धवार्षिक पूछे, ये अर्धवार्षिक पूछे तो इसके लिए, त्रैमासिक के लिए, ये महीने के लिए। तो जब रेट पूछे, रेट में ऐसे बोले तो बट्टे में 12 करनी है, और समय में बोले तो ऊपर 12। बस ये चीज़, ये डिफरेंट याद रहना चाहिए हमेशा बस, ठीक है। डिफरेंट भी कैसे याद रहेगा बताऊँ। ये जो टी हुआ है ना, इसमें हम ये सोच लो कि 12 महीने के ऊपर गुणा करना है, ऐसा करके कुछ अंदाज़ लगा लो, इसलिए ऊपर 12 करनी है बस हमें, ठीक है। अब ये जैसे अर्धवार्षिक है ये रही, तो ऊपर 6, त्रैमासिक है तो ऊपर 3, महीने है तो ऊपर 1, ठीक है। इसमें नीचे आ गई, तो रेट में 12 नीचे, टाइम में 12 ऊपर, ठीक है। अभी एक बात याद रखनी है सर, 20%, 25% दे रखी है, तो इनको हम कैसे निकाल सकें, दशमलव इन्हें उसमें लिख सकें कि ये 1/10 है, ये तुम्हारा 3/20 है, ऐसा करके ये 1/20 पंजे 100, 1/5 है, ठीक है। तो इसे इस विधि से आसान से करेंगे, अनुपात विधि से। ये हमें करनी है सीरीज विधि। मतलब ये जो ट्री विधि है ना, ये तो बहुत ही कम यूज होगी, वो यहाँ आएगी जहाँ तो CI का अंतर इतना है तो कितना होगा बस, वरना अनुपात और सीरीज दो याद रखनी दिमाग में बस, ठीक है। 3%, 6% हो तो हमें सक्सेसिव ही लगानी है, ठीक है। सक्सेसिव क्रमिक प्रतिशत की वजह से क्रमिक विधि से निकालनी है हमें ये रेट के लिए। अब ये वाली जो चीज़ें क्रमिक वाली तो ये सारी की सारी, सर ने ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने के लिए बोली है, 5% वाली और 10% वाली, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के, तो हमें रटनी है। 10.25, 15.7625, 21.55, 10% के लिए 21%, 33.1, 46.41, तो ये किताब पर लिखनी है, ठीक है। मतलब वो ये वही है 5 और 10 की, 5 और 10 की जो मैंने बताई है। ये जो पीछे निकली है ना, ये इस तरह निकली है, ये क्रमिक मेथड में 2 साल के लिए A+B+AB/100, ये है। इसे हम ऐसा देखें 2A² याद है ना, यहाँ पे दो ही चीज़ जो यहाँ से लाई वो आगे जाएगी। 3 साल के लिए A+B+C AB+BC+CA/100, A+BC सॉरी ABC बट्टे नीचे 4 जीरो हैं, ये इसको हम ऐसे लिखें 3A 3A² AQ। याद करने का कैसे करा, A⁴ 1 2 3 और बस 3 बाहर, 3 बाहर, यहाँ 3 हाथ में है इसलिए 3 ना लिखिए, ठीक है। अब हम मांगे हाँ ट्री मेथड को बस एक बार देख लो, वैसे कि मूलधन है, 1 वर्ष के लिए SI, दूसरे वर्ष के लिए SI, 1 वर्ष पे हमारा CI कैसे निकलेगा, ठीक है। यही हम अंतर है बस एक अंतर वाली चीज़ है वो यहाँ से निकलेगी हमारी। एक सवाल दिखाऊंगी मैं अभी, 3 वर्ष के लिए निकालोगे तो 1 वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का SI, तीसरे वर्ष का SI, फिर उसे याद रखनी है इसका 1 वर्ष का CI। फिर अब हम यहाँ आएंगे, ये जो 3 चीज़ है ना, पहली इसकी है, दूसरी इसकी है, तीसरी इसकी है, ठीक है, दिमाग में रहेगी। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए अंतर, ठीक है, जो हमें ट्री मेथड यूज ही ना करना पड़े। PR/100 का स्क्वायर, 3 वर्षों के लिए अंतर करेंगे तो PR/100 का स्क्वायर 300 + R/100, ये दोनों चीज़ दिमाग में रखनी है बिल्कुल, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 2500 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, ज्ञात कीजिए। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ये हमारा CI का सवाल है, तो ये ऐसा ही होता तो 2 दूनी 4 40, डायरेक्ट हमारा ब्याज होता 40 के वैल्यू, ये 100 की वैल्यू तो 40 की निकालनी है। पर चक्रवृद्धि में एक अंतर है कि चक्रवृद्धि में हमें ये 2 साल का निकालना है ना, तो वही वाली बात, ये वाली क्रमिक लगाओ या अनुपात विधि से करो, ठीक है। दो चीज़ मेथड अप्लाई करना है, तो ये वाला करो या अनुपात वाला करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, पहले 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का समतुल्य दर मतलब वो ये निकालनी है, वो क्रमिक वाली जो निकालनी है, ठीक है। क्रमिक प्रतिशत मैंने ऐसे निकाल दिए, 20 + 20, छोटे लिख रही ज़्यादा, 20 × 20, ठीक है, 40 जुड़ गई, 20 × 20 400, 3200 कट गए, 44 आ गई, तो 44% आ गई हमारी क्रमिक प्रतिशत, ठीक है। अब एक बात, अब ये मूलधन है, मूलधन हमारी 100 की वैल्यू हो गई, बस हम इसके नीचे 100 लिखे हैं, बस इतने अंतर बैठ रहा, बाकी वही है। 44 गुणा कर दी, आगे चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन हमारा 144 हो गया, बिल्कुल डिक्टो वही चलेगा जो SI में है, बस इतना अंतर है कि यहाँ पे ये जो प्रतिशत होती है ना,
ये हमें क्रमिक प्रतिशत निकालनी है, ठीक है। अभी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें निकालना है वो निकालना हमें ऐसे 3 मेथड से कि ये ऐसा, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें जो ज्ञात करना है वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। बस इसी एक चीज़ के लिए ये देख लें कि ये कैसे निकलेगा। 20% दे रखा तो हमने ये हम 20% जैसे जो परसेंट दे रखे हो ना, 1/5 लिख लिया मैं, इसका स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। अब ये दर का जो दर है उसी का करें, 1/5 से यहाँ करेंगे तो 5 बचा, यहाँ करेंगे तो 5 बचा, फिर इससे यहाँ करेंगे तो 1 बचा, ठीक है। अब हमें एक ही चीज़ से फोकस करना है। ये देखिए हम फाइंड कर ही लेंगे कि ये 25 की वैल्यू है टोटल ऊपर जो मानी है हमने, गुणा 11, 11 हमारा 5 और 5 10 और 11 टोटल आ गया पूरा हमारा कितना बैठा है सी आई, तो गुणा कर देंगे हमारा आ जाएगा 25 एक 25, 100 गुणा 11 1100। 2 वर्ष का मिश्रधन पी प्लस सी आई 25 प्लस 11, ये रहा मूलधन 11, तो 36 आ गया, तो 36 की वैल्यू निकाल दी, 3600 आ गया। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, बस इस ये जो मैंने अगर मतलब ट्री मेथड बीच में लाई हूँ ना, बस इसकी वजह से बीच में लाई हूँ, वरना मैं लाती भी ना इसे। 5 + 1 ये दूसरे वर्ष का सी आई, ठीक है। दूसरे वर्ष का सी आई की वैल्यू है 6, 100 गुणा 6 600, ठीक है। अगर ये हमसे अंतर पूछ लेता खाली, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये अंतर वाला लिखा है खाली, मेरे दिमाग में वैसे लिख दिया, मुझे लगा अंतर पूछा है। तो पी आर बटे 100 का स्क्वायर 2500 कट के 25 चौका 100, 10,000 आ गया, ठीक है। पर अंतर ना पूछ कर ये पूछा पूरा, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये हमारे अंतर के अंतर दो, ये वैसे ज़्यादातर यही पूछा हमें, ट्री मेथड इन्वॉल्व ना होता। अब बस इन ट्री मेथड एक को छोड़कर बाकी तो नॉर्मल सी बात है हमारा। ये हमने दोनों के लिए ये जो देखा ये, ठीक है, या फिर हमारा सक्सेसिव या फिर हमारा रेशो मेथड ये रहा। बस इसी से हम डिटेल में थोड़ा बता रही हूँ मैं। 20% कैसे लिखेंगे, 5 6, अगर 2 साल हैं तो स्क्वायर कर दो, 3 साल होते तो घन कर देते। दोनों का अंतर हमारा सी आई आ गया। ये मूलधन, ये मिश्रधन, ये सी आई, जो वैल्यू दे रखी है वो कर लो, निकाल लो, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सारी चीज़, ठीक है। इसे तो कर ही लेंगे, इस सवाल को बहुत टाइम चला गया वैसे भी। अगला सवाल, किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। रेट दे रखी है अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। तो क्या करना है देखो, अगर पहले टाइम को देख लो, टाइम 1 वर्ष दे रखा है ना, तो अगर ये चीज़ अगर थोड़ी सी दिमाग से लगाई हुई ना, अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 महीने, तो 1 साल में 6 महीने कितने हुए, 2, ठीक है। और अर्धवार्षिक आधी आधी कर दो 6, फिर भी हम ऐसे करेंगे क्योंकि ये तो चल अर्धवार्षिक में तो सब बच्चे कर लेंगे, कंफ्यूजिंग होगा जब दूसरी चीज़ें हमें चौमासी 5 मासी 3 ऐसे हमें बस एक आदमी 1 साल ये रही, 12 की गुणा ऊपर करनी है समय में, अर्धवार्षिक है जो भी है वो नीचे लिखनी है, 6 दूनी 12, 2 आ गई, 2 R% जो R निकालेंगे तो 12%, 12 नीचे करनी है, 6 ऊपर लिखनी है, कट गई 6 आ गई, ठीक है। अब ये हमसे इसने पूछी है कि ये पूछे कि मतलब अब हमसे पूछिए इसने, ये हमारा राशि याद करनी है। तो देख आर ये रही, टी ये रही, तो राशि कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज ये हमें दे भी रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है। अब हमें ये देखना है कि ये 2 साल में 6% कैसे लिख सकें, तो वही क्रमिक मेथड कैसा होगा, 6 + 6 + 6 गुणा 6 बट्टे 100, तो 12 + 36 बट्टे 100, तो यह जाएगा हमारा 12.36, ठीक है ना। इस 100 से ऊपर चले पॉइंट आ जाएगी, पॉइंट वाले को उसमें जोड़ दो, 12.36, तो 12.36 की ये चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू दे रखी है, तो गुणा 100 मूलधन निकल गया हमारा। इससे ही कट जाएगा हमारा, जितनी बार भी कटा मैंने देखना, 125 बार कटेगा, 125 गुणा 100 में करनी, 100 ये आ जाएगा हमारा। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 है तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ये कैसे करनी है, ये इसका हमारा एक आसान सा तरीका बताऊँ मैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा हमें कैलकुलेटिव चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है हमें बस ये देखना है कि अगर हम ये रेट को निकाल लेना कितनी है वो क्रमिक वाली विधि से, तो आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे निकालनी है देख, 1 वर्ष के लिए तो ये रही, 9 के लिए कैसे निकालेंगे, 10 गुणा 9/12, मैंने कही रेट में हमेशा 12 नीचे जाएगी, जब इसे काटेंगे तो 7.5% आ गई, ठीक है। 3 × 9, 3 × 4 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 × 15/2, 15 का आधा कितना हो गया, 7.5, ठीक है। अब निकालो ये वही
एक 9 महीने की ये 1 साल की ये, दोनों को हमें किरमिक निकालनी है। 10 + 7.5, 10 × 7.5 बट्टे 100, तो ये होगा 17.5। ये आ गया हमारा 0.75 आ गया, 9 जोड़ 18.25। 18.25 जो है ना, ये इसकी वैल्यू है CI की, तो मूलधन निकालना है हमें। ठीक है, आ जाएगा 8,000। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, 1 वर्ष का तो ये पूरा होता है हीरा, दूसरे में 9 महीने दे रखे हैं, तो बस वो चीज़ याद रखनी है, रेट में बट्टे में 12 नीचे आएगी ऊपर हो, तो ये आ गई। 9 महीने की जगह कुछ भी दे रखा होता, 18 महीने 36 कुछ भी दे रखा होता, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम। अगर यहाँ पर 2 वर्ष 9 महीने होता तो यहाँ पर 2 की 20 होती, मतलब वो चीज़ समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अब अगला सवाल, 6400 पर 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, पहली चीज़ कि इसमें क्या करा, इसमें ये करना है कि कह दिया ना 1 वर्ष के लिए तो वार्षिक है, मतलब 5% लेने, लेकिन दूसरी चीज़ अर्धवार्षिक रूप से भी संयोजित है। ठीक है, तो चक्र कुल मिला के 2 हो गए, इसमें अर्धवार्षिक चीज़ ऐड हो गई है ना, तो पहली तो 5% आई। ठीक है, दूसरी हमारी अर्धवार्षिक, मतलब ये तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ऐसा 5 × 6/12, तो 6 दूनी 12 आ गई लौट करके वही 5 गुणा 1/2, मतलब 5/2, 2.5 आ गई। तो वही फिर से बस क्रमिक वो लगा दिए जो हम अपनी पर क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन लिख रहे हैं। ठीक है, 2.5 + 2.5, 2.5 × 2.5। इस सवाल में ना मैं भी थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई हूँ। मैंने भी अभी ध्यान दिया है कि ये जो है ना 1 वर्ष का ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से, मतलब 1 वर्ष के वार्षिक रूप से करा जाए अलग, और अर्धवार्षिक रूप से कर इसी चीज़ को अलग करी जाए, तो उनके बीच में अंतर पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि में अंतर कितना आएगा। तो 1 साल का मतलब बस 5% ही देखा जावे, और ये अलग अलग से एक चीज़ है कि अर्धवार्षिक के रूप में 2.5 आ गया। तो इसे ये दो ये है, ये जो दो बार दो चक्कर है ना, ये इस वाली के लिए हैं। तो 2.5 + 2.5, 2.5 × 2.5/100, 5, 625। ये जो चीज़ आई है ना, इसका और इसका अंतर पूछा है। ये 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो 1 साल का अगर डायरेक्ट दर पूछे तो 5% है, चाहे वो CI हो चाहे वो SI हो, तो यही रहेगा। पर अर्धवार्षिक रूप से कर दिया दूसरा वाला, दूसरी बार में जो बोला है, तो भाई उसका तो हमें वो निकालना पड़ेगा, क्रमिक रूप से सक्सेसिव रूप से निकालना पड़ेगा। ये आ गया। तो अब जो अंतर है 5 में से 5 ये घटाओगे तो कितना अंतर आएगा भाई, ये चीज़ यहाँ लिख देनी चाहिए इसे। 2.5 - 5 बराबर आएगा 0.625। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी की है, इस सवाल में ज़्यादा गड़बड़ कर रखी है 100 की, तो पूछिए इसकी वैल्यू है 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है क्या, मेरा भी दिमाग कम काम कर रहा है आजकल। 3 वर्ष के चक्र के लिए, अभी ये 3 वर्ष के चक्र के लिए कैसे चलेगी। 1,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। अभी तक 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आ जाएंगी। चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, मिश्रधन निकालना, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जस्ट अभी जो पीछे निकाला वही सब कुछ है, बस इतना है। मैं 20 का हमारा 44 निकाल लिया हमने क्रमिक रूप से करके। यहाँ पे हमें 3 इसका निकालना, तो ये 72.8 जो बैठा है ये वाला आया है। ठीक है, पर एक चीज़ है, या तो इससे कर क्रमिक मतलब सक्सेसिव से, या फिर कैसे रेशो मेथड, हिंदी लिख दी। तो क्रमिक बड़ा अजीब सा शब्द लग रहा है, और हम इससे करेंगे इसे। हमें कैसे करनी है ये, हमें ऐसे करनी है कि रेट दे रखिए 20%। 20% कैसे लिख सकें, 1/5। तो हम लिखेंगे 20% को, हम लिखेंगे 20% को ऐसे 20×2500। ठीक है, तो 5 से 6 हो गई हमारी कोई चीज़, तो 3 साल में पूछा है, तो 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लिया, तो हमारा 6 में से 5 का 1, 11 में से 2 गए 9। तो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा अंतर है। वैल्यू किसकी दे रखी है, मूलधन की दे रखी है। मूलधन की वैल्यू डायरेक्ट रख दी हमने। 1,000 वैल्यू किसकी है, 125 की, निकाल लो 8 की, तो 91 की। बस थोड़ा सा बस ने और बार सर ऐसा करके लिखा करे, 125 गुणा, ऐसा ही पूछा है तो 91 कर दो इसे काट के, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 8 40, तो गुणा कर दो, 8 1 8 9 72। ठीक है, CI आ गई हमारी। अब हम मिश्रधन पूछेगा, तो 191 कर दो बस गुणा में। ठीक है, मिश्रधन तो वो हो गया ना हमारा, सॉरी 216 कर दो। ये इसी चीज़ में 1,000 1,000 गुणा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 216। अब इसे काट के लिख दो, ये 8 बार कटा पूरा, 8 गुना
8 छंग 48 का 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 8 दूनी 16 और 1 17। आ गई ना भाई। बस इस चीज़ में एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा वो निकलेगा ना मिस दोनों से बस ये निकल सके, ये ट्री मेथड से निकलेगा तीसरा वाला जो है। ये हमें पता है कि 125 लिखेंगे हम, क्योंकि 20% की 1/5 लिखे हैं, तो इसकी घात करेंगे 125, 1/5, 1/5, 1/5, 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। फिर इसका यहाँ लिखा जावे 1/5, 5 आ गया। अब इन तीनों के करके यहाँ लिखनी है। इसका 1/5 ये रहा, इसका 1/5 ये रहा, और इसका 1/5 ये रहा। ये वैल्यू पूछी है हमसे, ये वाली हमें बस लास्ट देखना ही है। 25, 5 5 10 और 1 11, ये वैल्यू है 36। 1000 की वैल्यू 125 दे रखी है हमें, ये क्योंकि हमें पी ये माना है ना, गुणा हमारे हमसे पूछिए ये, सो ये 36 पूछिए हमसे, ठीक है ना। तो गुणा 36 ये आएगी हमारी 288। बस ट्री मेथड में बस ये यूज होगा हमारा CI, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला पेज मैं थोड़ी बाद में पढ़ाऊंगी। सर ने पता ना ये कुछ अलग ही सवाल निकाला है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। जब समय भिन्न में दिया गया हो, कैसे निकालेंगे? 20,000 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज क्या होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक है? कैसे निकालेंगे इसे? मूलधन हमारा ये दे रखा है इसमें हमें, तो इसे हम कहेंगे कि कैसे मतलब ये कैसे करना है। तो सर ने इसमें एक बहुत बढ़िया बात ऐसा करके बताइए कि इसे 15% है, तो 2 साल का तो डायरेक्ट ही है कि 15% ही रहना है, ठीक है। तो हल्का सा ध्यान दिया यहाँ पे। 2 साल के बाद ये 2/3 जो है, मैंने ये बताई कि मतलब डायरेक्ट 15 गुणा 2/3 में कर लो तो यह कि 10%। तो इसमें एक काम करना है, 15% को कैसे लिखें हम? 3/20, ठीक है। 3/20 कैसे लिखें? ऐसे लिखें 15/100, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 20, 3/20 आ गई। 20 से कोई चीज़ 23 हो गई, फिर अगले साल 2 साल में है ना 20 से फिर 23 हो गई, फिर अगले साल 10% है ये, तो 10 से कोई चीज़ 11 हुई, 2 दूनी 4, 4000, 23 गुणा 23 गुणा 11, 5819 आ गई हमारी। इन दोनों का अंतर है CI, और ये वैल्यू हमें 1819, और हमें 20,000 जो P है वो दे रखा है। तो ये जो वैल्यू है 20,000 की वैल्यू ये है हमारी 4000। अब ये पूछे जो पूछे निकाल लो। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक है, ब्याज पूछिए, इसकी वैल्यू 20,000 की जो 4000 की वैल्यू है 5 की गुणा करनी है। अब यहाँ भी 5 की गुणा कर दो बस। आगे कोशिश करिए यूनिट डिजिट देखने की, ठीक है। जहाँ हमारे पास अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज दरें हों, वहाँ अनुपात विधि लागू करना बेहतर होता है। बेहतरीन है नहीं ये, हमें अच्छा मैं भी अटकूँगी और किरमिक लगाने बैठ जाऊँगी, बहुत लंबी लंबी करने बैठ जाऊँगी, ठीक है। जब मैंने ये करा भी है तो मैंने भी किरमिक लगाई, क्या क्या दिमाग लगाया बिना मतलब का, जो कि बाद में सोल्यूशन दिखा कितना बढ़िया है। 1881 की 8,192 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से, ये गलत लिख रखा है, 1 से 1/4 है, क्योंकि यहाँ पे ये यूज करी गई है इसलिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज 5 मासिक संयोजित हो, ठीक है। दर में मैंने छोटी एक चीज़ बताई है, 15% दर ऑलरेडी दे रखी है, तो 5/12, 12 नीचे करनी है बस, ठीक है। तो ये कैसे का जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 3 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 25/4, 1/16 आ गया। समय 4 एकम 4, 5/4, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताई मैंने, जब ये जो समय है ये दे रखा, तो समय में हमें बस इतना करना है कि 5/4 है हमारा, तो इसमें 12/5 ही है ना, 12 इस लाइन को एक को छोड़ 12/5 की बाहर कर दे, रहेगा 4 तिया 12, 5 एकम 5, 3 चक्कर आ गए डायरेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें अब ये करना है कि रेट आ गई हमारी ये, ठीक है। मतलब इसको डायरेक्ट हमने वो सॉल्व करके लिख दिया है। ये 25/4 आई है ना रेट तो हमारी, और 3 बार में करनी है 25/4 को। अब रेट ये है, तो रेट की वैल्यू कैसे निकालें हम? रेट ऐसे निकालें, कोई भी रेट दे रखी है तो बट्टे में 100 करके हमारा अनुपात में निकाल लेना है। 25 चौका 100, तो 1/16 रेट आ गई ना गई मेरी। तो 16 से 1 ज़्यादा 3 बार करनी है 17, 16 से 17, 16 से 17, फिर क्यूब कर दो डायरेक्ट ही। तो 16 का ये डायरेक्ट रटनी है, 40 96 आएगा, 16 का क्यूब 17 का 49 13 आएगा। इन दोनों का अंतर हमारा 817, यहाँ से यहाँ घटाएंगे 817। अब हमें दे क्या रखा? हमें राशि की वैल्यू दे रखी है 8,192, तो 8,192 वैल्यू है हमारी इसकी। 2 बार गुणा होकर आ रहा है ये, 2 6 बार, 2 में 18 और 19, 1 2 चौक 8, ठीक है। अब 2 की गुणा ही हो रही है, तो CI निकालनी तो ये निकाल दो, मिस्तर निकालना तो ये निकाल देनी है हमें।
अब अगला क्वेश्चन, CI व SI के अंतर पर आधारित ये सवाल कैसे करना है। किसी धनराशि पर, अब हमारे ये वाला क्वेश्चन अंतर SI और CI के अंतर, सबसे ज़्यादा हमारे